तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम 16 फरवरी को मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, दिया गया है यूक्लिड विभाजन से 867 और 255 का मासा निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, तो चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया बाबू, क्वेश्चन दिया गया है कि 867, ठीक है, और 255, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या सूत्र होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें ए कितना है, जो बड़ा वाला पद होता है उसे ए माना जाता है, यानी कि ए बराबर दिया गया है 867, ठीक है, और बी बराबर कितना है 255 है, यानी कि 255 में 867 से भाग देना है और जो शेषफल बचेगा उसी की सहायता से। तो चलिए इस 255 में 867 से भाग देंगे। 867 में तो देखिए 25 की पावर में 75, यानी 3 बार में है 86 से कम, तो यहाँ हो जाएगा बाबू कितना, 3, ठीक है। तो 3 से जब गुना कीजिएगा तो 5 ते 15 का 5, 5 ते 15 एक 16, और 2 ते 6 और एक 7, ठीक है। तो जब 867 में से 765 घटाइएगा तो कितना जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है, 102 आ गया। अब इस 102 में से भाग दीजिए 255 को, 255 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2 बार में, ठीक है, 2 बार में कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए 204। तो कितना बच गया बाबू, 51 बच गया। अब 51 से भाग देंगे 102 में तो कितना बार में जाएगा बाबू, 2 बार में जाएगा, तो 102 हो गया। यानी जहां शेषफल नहीं बचेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा बाबू, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मौसा हो जाएगा। देखिए 51 ये लास्ट टर्म है, तो बाबू लिखेंगे 867 और 255, ठीक है, का मौसा कितना आया बाबू, मौसा बराबर 51, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो दिया है 9x के पावर 4 माइनस 29 एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बहुपद का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि आप इसका एक्स का मान निकालिए। तो चलिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, तो आप इसको क्वेश्चन को लिख दीजिए, यहाँ लिख दिए दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है, 9x के पावर 4 माइनस 29 एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, यानी इस लास्ट वाले में फर्स्ट वाले से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है, 180 आ जाएगा। इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा बाबू, 20 गुने 9, 9 गुने 20, 90 गुने 2, 2 गुने 90, ठीक है, 45 गुने 4 और 4 गुने 45। ये 6 गुणनखंड आए। अब इस 6 गुणनखंड में से देखेंगे कि इसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला टर्म आ जा रहा है। तो आप देखिए अगर 20 और 9 को आप लेते हैं तो 29 आ जाएगा और गुना करने पर 180 आ जाएगा। तो चलिए हम इसके बदले लिख देंगे क्या, देखिए यहाँ 9x के पावर 4 माइनस, अब देखिए इसके बदले यानी कि हम लिखेंगे 20x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 20 यहाँ दिया गया है इक्वल टू 0। यानी हम कुछ चेंज नहीं किए हैं। फिर आप अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना आ जाएगा बाबू। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया बाबू, 9x स्क्वायर माइनस 20, ठीक है। अब इसमें से आप माइनस 1 बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ बच जाएगा माइनस 9x स्क्वायर माइनस 20
ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों टर्म सेम आने चाहिए, दोनों टर्म सेम आ गया है, तो आप इसको एक साइड यानी कि अब जो इसको लिख दीजिए यानी कि 9x² माइनस 20। ठीक है, अब जो बच गया यानी कि x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों का तुलना कर दीजिए 0 से। तो चलिए सबसे पहले इसका तुलना करते हैं, यानी कि 9x² माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए क्या हो जाएगा बाबू, 9x² बराबर, देखिए इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 20 हो जाएगा। अब देखिए x² बराबर 20 बटे में 9 हो गया, तो हमें x का मान निकालना है। तो x यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इस साइड रूट आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 20 और बटे में 9। तो जब आप इसको वर्गमूल कीजिएगा तो x बराबर प्लस माइनस, देखिए इसको आप 4 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 4 का हो जाएगा 2 और रूट 5 हो गया, और बटे में इसका हो जाएगा 3। अब हम तुलना करेंगे इसका, यानी कि x² माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए x² बराबर, इधर माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, यानी कि 1 हो जाएगा। तो x बराबर, ये देखिए स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, यानी कि प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 1, दोनों आ गया टर्म, देखिए दोनों इसका माना गया, तो यही इसका बाबू आंसर हो जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए बाबू अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए बाबू तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आप देख सकते दिया गया है, इस समीकरण 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति बताना है कि इसकी मूल की प्रकृति क्या होगी। यानी ये बहुपद का क्वेश्चन, सॉरी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, और इसको आपको मूल की प्रकृति बताना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले आप लिख दीजिए दिया, क्या दिया गया है, यानी जो समीकरण दिया है उसको लिख दीजिए। तो क्या दिया है, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए आपको d का मान, यानी कि विकर का मान, या उसे विवेचक भी कहते हैं, उसका मान निकालना जरूरी होता है। कभी उसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि इसकी मूल की प्रकृति कैसा है। तो यहाँ देखिए a बराबर 3 दिया है, b बराबर माइनस 4 रूट 3 दिया है, और c बराबर, ठीक है, और c बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, तो d का मान निकालना है, यानी d इक्वल टू व्हाट। तो हम सभी जानते हैं, यानी कि एज वी नो दैट, ठीक है, यानी हम सब जानते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac। d का मान निकालने के लिए ये सूत्र होता है, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो d का मान निकालना है, यानी कि d बराबर, देखिए d का मान कितना दिया है, -4 रूट 3, ठीक है, और इसका हमें कर देना है स्क्वायर, ठीक है बाबू, -4 गुने a का मान कितना है, 3 है, गुने c का मान कितना है, 4 है, तो फिर से यहाँ 4 लिख दीजिए। अब देखिए जब आप माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में आता है आंसर। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुने रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 3 हो जाएगा, और माइनस 4 तो 12 और 12 चौक 48 हो जाएगा, तो यहाँ आप 48 लिख दीजिए। देखिए 16 तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 48 माइनस 48, यानी कि कितना आ जाएगा, 0। तो देखिए d का मान कितना आ गया, 0। तो जब d का मान 0 आएगा तो इसका जब मूल की प्रकृति होगी वो वास्तविक एवं बराबर होगी। तो यहाँ लिखिए मूल की प्रकृति, क्या, मूलों की प्रकृति, ठीक है बाबू, मूलों की प्रकृति, अब ब्रैकेट में लिखिए वास्तविक एवं बराबर, ठीक है, वास्तविक एवं बराबर, क्योंकि d का मान बराबर 0 के बराबर आया है, इसलिए इसकी मूल की जो प्राकृतिक होगी बाबू वो वास्तविक एवं बराबर होगी। चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
चौथा जो प्रश्न है, समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डॉट 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 के 18वें पद का मान आपसे पूछ रहा है, यानी कि जब ये 18 टर्म तक ऐसे जाएगा तो इसका मान कितना होगा। तो चलिए बाबू इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि दिया गया है और इस क्वेश्चन में कौन कौन से टर्म दिए गए हैं उसको आपको लिखना जरूरी होता है, और क्या निकालना है उसको भी आप लिख देंगे। तो चलिए इसमें क्या क्या दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया गया है, यानी कि देखिए जो फर्स्ट वाला पद होता है उसको हम कहते हैं ए। तो ए का मान कितना है, 1 है, और डी का मान यानी कि जो इसके बीच का अंतर है, अंतराल है, ये किस क्रम में बढ़ रहा है या घट रहा है उसी को हम कहते हैं डी। तो डी का मान देखिए यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया। तो 4 माइनस 1 यानी कि इसमें से हम घटा देते हैं, और देखिए 7 में से अब 4 घटाएगा तो फिर 3 आएगा, यानी जो इसके बीच का अंतर है वो 3 का है। तो d के बराबर 3 आ गया। अब हमें निकालना किसका मान है, 18वें पद का, यानी कि n बराबर 18 दिया गया है। तो हमें n 18 मान दिया गया है, और देखिए बाबू हमें निकालना है tn का मान, ठीक है, सॉरी t18 का मान, यानी t18 का मान निकालना है। तो t18 इक्वल टू वाट। तो आप सभी को मालूम होगा कि एज वी नो दैट, ठीक है, ये लिख देंगे या लिखेंगे, हम सब जानते हैं कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए n की जगह 18 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे t18 बराबर a प्लस, देखिए n की जगह यहाँ कितना है बाबू, 18 है, तो 18 माइनस 1 इंटू, अब d का मान कितना है बाबू, 3 है, यानी गुने 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ a का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे, प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17, तो 17 हो गया, और गुने 3 हो गया। तो 17 तिया 51 हो जाएगा, और 1 52, तो 52 क्या हो गया बाबू, t18 का जो मान आएगा वो 52 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन दोनों आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो चलिए बाबू 5वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां जो प्रश्न है आप देख सकते दिया गया है कि दो बिंदुओं 1,2 और -3,5 के बीच की दूरी निकालें, यानी कि इसमें जो x1 y1 x2 y2 का मान दिया गया है, और इसकी सहायता से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जितने भी सूत्र हैं याद होना जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन को यानी कि बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं। और चलिए इसको हम लिखते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, यानी कि बाबू इसमें जो x1 y1 का मान दिया गया है, तो देखिए 1,2 और -3,5 ये बिंदु दिया गया है। तो देखिए ये वाला पद x1 है और ये वाला y1, ठीक है, ये वाला x2 है और ये वाला y2 है। तो आप यहाँ लिखिए x1 बराबर 1 और y1 बराबर 2, ठीक है, x2 बराबर दिया है -3 और y2 बराबर दिया हुआ है 5। तो जब बीच की दूरी निकालने को कहेगा तो इसका सूत्र होता है क्या, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, √x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के निकालने का सूत्र है जब उसके निर्देशांक दिए गए हो, यानी कि x1 y1 x2 y2 का मान दिया गया हो, तभी इसके सूत्र की सहायता से आप दूरी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों का मान दिया गया है,
तो देखिए हम यहाँ इसका मान पुट कर देंगे, तो x2 का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 माइनस x1 का मान 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए y2 का मान 5 है, तो यहाँ 5 माइनस y1 का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए -3 और -1 -4 हो गया, तो -4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ निगेटिव दिया गया है, तो माइनस का आप जब स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 16 और प्लस ये हो जाएगा 9, तो 16 और 9 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू, 5, ठीक है। और दूरी का जब दूरी निकालना है तो ये मात्रक में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 मात्रक, ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आसानी पूर्वक। अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर, यानी कि ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और इसमें आपको सिद्ध करना है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं और जो स्टेप दिया गया है उसको लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे दिया गया है, यानी क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, 1/में sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए ये वाला पद जो है LHS है और ये वाला जो पद है वो RHS है। तो आप LHS से चलकर RHS मंगाइए तब, या RHS से चलकर LHS मंगाइए तब, दोनों बात बराबर है। तो हम LHS पद वाले से RHS को सिद्ध करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए LHS पद से, ठीक है, यानी कि हम LHS पद से सिद्ध करेंगे RHS वाले पद को, यानी 1/में sec थीटा माइनस tan थीटा दिया है। तो यहाँ आप कीजिए हर का परिमेयकरण, तो यहाँ लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, और जो आप स्टेप कर रहे हैं वो लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर इसको समझ पाए। तो हम लिख दिए हर का परिमेयकरण करने पर, तो यहाँ हम करेंगे हर का परिमेयकरण, यानी कि 1/में sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, और वो में sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, नीचे भी वही रहेगा, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। तो इन दोनों का आप गुना कर दीजिए बाबू, तो देखिए ऊपर वाले गुना करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया, और नीचे वाले को गुना करेंगे तो क्या होगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के आधार पर हो गया, तो इसका क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा, देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा और बटे में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसलिए हो जाएगा बाबू sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, और बटे में 1, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये वाला देखिए RHS पद आ गया, यानी कि ये प्रूव हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोनों प्रश्न को हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया, तो हमें उम्मीद है कि अभी तक हमने जितने भी प्रश्न समझाए हैं, अभी तक जितने भी प्रश्न हम बोर्ड पर करा रहे हैं, सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे, और ये 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इग्नोर नहीं करना है, अंत तक देखना है। हम चलेंगे 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए बाबू 7वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां जो प्रश्न है आप देख सकते दिया गया है बहुलक सांख्यिकी का क्वेश्चन है, और दिया गया है कि एक कक्षा में 7 छात्रों का औसत भार 56 kg है, ठीक है, एक कक्षा में 7 छात्र हैं और उनका जो औसत भार है वो 56 kg है। उसमें से जो 6 छात्र हैं उनका भार दिया गया है,
क्रमशः देखिए 52 kg, 58 kg, 55 kg, 53 kg, 56 kg एवं 54 kg। तो पूछ रहा है बाबू कि जो 7वें छात्र का वजन कितना होगा, यानी कि आपको 7वें नंबर स्टूडेंट का भार बताना है कि उसका कितना वेट होगा। तो चलिए बाबू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, जो टर्म दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। तो हाँ, यहाँ लिखेंगे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, लिखेंगे 7 छात्रों का औसत भार। क्या? 7 छात्रों का औसत भार। ठीक है बाबू, औसत भार कितना दिया गया है? 56 kg। तो हम 7 में 56 से गुना करेंगे, यानी 7 गुने 56, ठीक है, बराबर। तो देखिए 6 7 42 हो जाएगा, तो 42 का 2 और 7 पचे 35 और 4 39, यानी कि 392 kg हो गया। ठीक है, 392 kg। अब जो 6 छात्रों का वजन दिया गया है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे 6 छात्रों का कुल भार। ठीक है, कुल भार, यानी कि सबको हम जोड़ देंगे। तो देखिए कितना कितना दिया है, 52 प्लस 58 प्लस 55 प्लस 53, ठीक है, प्लस 56 और प्लस 54। ठीक है, यानी इन 6 को आप जोड़ दीजिए। तो सब 6 को जोड़ेंगे, देखिए 6 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 8 26, 26 और 2 28 हो गया। तो 28 का कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। तो हासिल 2, तो 5 और 2 7, 7 5 12, ठीक है, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27 और 27 5 32, यानी कि 328 kg कितना 6 छात्रों का वजन है। तो आप जो ये औसत छात्रों का जो वजन आया है इसमें से आप इसको हटा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा बाबू 392 माइनस 328, ठीक है, और ये केजी। तो देखिए 392 में से 328 घटाना है, तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया 6, ठीक है, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि 64 kg। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, 64 kg कितना 7वें स्टूडेंट का औसत भार। तो यहाँ लिखेंगे 7वें छात्र का भार। ठीक है, 7वें छात्र का भार, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस क्लास के आखिरी यानी कि 8 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए ये प्रायिकता का क्वेश्चन है और दिया गया है कि यदि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है या उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी जब आप 2 पासे को उछालते हैं तो उसमें दोनों यानी कि दोनों पासे पर सेम संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है कि क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले जो टर्म दिया है उसको आप लिख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है, तो यहाँ पासों की संख्या कितनी है, 2 है। तो लिखेंगे 2 पासों को उछालने फेंकने पर या उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर, ठीक है, उछालने पर। जब 2 पासे को आप उछालिएगा तो 36 परिणाम आएगा। कितना आएगा बाबू, 36 आएगा, क्योंकि एक पासे में 6 यानी कि होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो कभी एक पासे पर 1 आएगा तो कभी दूसरे पर 2 आएगा, कभी पहले पर 3 आएगा तो कभी दूसरे पर 4 आएगा। ऐसे 36 परिणाम आएंगे, आप उछाल कर देख सकते हैं। उसके बाद सेम ही संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि एक समान, ठीक है,
एक समान संख्या, एक समान संख्या, एक समान संख्या यानी कि देखिए एक एक आ सकता है, दो दो आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, चार चार आ सकता है, पांच पांच आ सकता है और छह छह आ सकता है। दोनों पर ही मतलब कि सेम आने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो कुल पासा को जब उछालिएगा तो कुल परिणाम कितना है, 36 है। और इसको यानी कि सेम आने वाला जो ये है ये 6 है। तो बाबू कितना हो जाएगा, यानी कि 6/36, यानी सेम आने यानी कि जो प्रायिकता निकालना है और बटे में कुल परिणाम। तो जब इसको आप काटिएगा तो ये 1/6, तो 1/6 बाबू इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरा हमें उम्मीद है कि हमने इस क्लास में 8 क्वेश्चन करवाए हैं। आठों के आठों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और हमें उम्मीद है कि आप 16 फरवरी को एग्जाम में बैठिएगा तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो बाबू आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए दोस्त।